जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। हाय, मैं हूँ सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ वीडियो नंबर 7, कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आप इसके अंतर्गत देखेंगे कि त्रिकोणमिति के मानों को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चतुर्थांश का अध्ययन करना होगा। तो चतुर्थांश के अध्ययन में आप क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। आपने एक्स और वाई अक्षों के हिसाब से भी पढ़ा होगा। ये जैसे एक्स, तो ये क्या है? एक्स डैश। ये वाई, तो ये क्या है? वाई डैश। ये होती है धनात्मक अक्ष, धनात्मक अक्ष। और ये कैसी है? ऋणात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष। ऐसे ही ये है धनात्मक अक्ष और ये कैसी है? ऋणात्मक अक्ष। इसके लिए जो त्रिकोणमिति अनुपात, जिन्हें आप जानते हैं, हमने कहा था सीरियल में याद रखना, क्रमबद्ध तरीके से याद रखना। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसी इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसी इधर बनाएं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ऐसे ही इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इनके चिन्हों को आप कैसे याद रख सकते हैं? उसमें तो देखा था अक्षों के लिए जब निर्देशांक ज्यामिति में जाते हैं तो वहाँ केवल 2 चिन्हों की वैल्यू होती है। 2 चिन्ह देखे जाते हैं प्रथम चतुर्थांश में, दोनों तो प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, 2 चिन्हों को देखा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो 6 चिन्हों के बारे में विचार करते हैं। इन चिन्हों को याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे? इसके लिए एक शब्द रट लीजिए। क्या करना है? एक शब्द याद करना है, ऑल इंडिया सिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपनी। ऑल इंडिया, ऑल माने सभी। तो पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं। ऑल माने सभी। सिकोहाबाद यानी साइन, और साइन का अपोजिट कौन है? पहले ही पढ़ चुके हैं। साइन का अपोजिट क्या है? कोसेक। तो साइन और कोसेक धन के, बाकी सभी किसके? ऋण के। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब टेन, टेन का अपोजिट कौन है? कॉट। टेन और कॉट धन के, बाकी सभी ऋण के। ऐसी कंपनी कॉस, कॉस का अपोजिट क्या? सेक। कॉस और सेक धन के, बाकी सभी किसके? ऋण के। तो इस तरीके से चिन्हों को आप जान सकते हैं। अगर इन चिन्हों पर आप विचार अच्छे से करते हैं,
इन चिन्हों पर विचार करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा और सभी मानों को आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ऑल इंडिया, ऑल माने सभी, सिकोआबाद यानी साइन और उसका अपोजिट, ट्रांसपोर्ट टेन और उसका अपोजिट, ऐसे ही कॉस और उसका अपोजिट सेक, इनके चिन्हों को याद रखना है। अब चिन्हों को याद रखने के बाद अब एक बार यही फिर से बनाते हैं। यहाँ पर आप परिवर्तन देखेंगे क्या, एक तो ये चित्र हो गया, दोबारा चतुर्थांश का एक और चित्र बनाते हैं हम आपके लिए, ये मिटा देते हैं। ये तो चिन्हों को याद रखने के लिए ऑल इंडिया सिकोआबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक। इसके बाद फिर दोबारा चित्र बनाया वही, अब चित्र बनाया, अब क्या है यहाँ पर पूरा जैसे चांदा देखा हुआ, चांदा में जैसे यहाँ कितने होते हैं 0 अंश, फिर यहाँ कितने होते हैं 90 अंश, फिर यहाँ कितने होते हैं 180, ऐसे ही बढ़ते जाए 270 और पूरा चक्कर लगाने के बाद कितने का हो जाता है 360 अंश का, 360 अंश का। अब इन पर विचार करेंगे तो ये क्या है, एक सीधी क्षैतिज रेखा है। जब ये क्षैतिज रेखा है, जैसे अगर कहीं लाइन खिंची हुई होती है ज़मीन पर, तो आपको क्या लगता है कि जो ज़मीन पर लाइन जा रही है ऐसा लग रहा है कि ये सड़क जा रही है। तो इस पर चलने के लिए आप क्या थोड़ी देर के लिए आंखें भी बंद कर लो तब भी इस पर चल सकते हो। और ये क्या है लंबवत, लंबवत मतलब लट्ठा खड़ा हुआ है कोई पोल, और पोल पे पल पल खतरा होता है। अगर इस पर चढ़ गए, जरा सा संतुलन गड़बड़ हो गया तो इधर गिर जाओगे, जरा सा संतुलन गड़बड़ हो गया तो इधर गिर जाओगे। तो ये तो सुरक्षित लाइन है, यानी 180 और 360 ये सुरक्षित लाइन है। इस लाइन पर कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये लंबवत लाइन है। आपने देखा होगा कि जब कभी कभी गर्मियों में ही अक्सर कर आते हैं, खेल वाले आते रहते हैं खेल करने के लिए, तो वो पैरों में लकड़ी बांध लेते हैं, लंबे लंबे बांस, फिर चलते हैं तो उनकी लंबाई लगभग 1-2 मंजिल के बराबर हो जाती है। फिर वो ऐसे चलते हैं और वो देखा होगा तो वो रुकते नहीं हैं बिल्कुल। अगर उनका संतुलन बिगड़ा तो पता लगेगा पड़ोसी के घर में गिरेंगे जाके। तो उनका जो संतुलन है वो क्लियर उसी पर टिका हुआ है। तो वही है 90 अंश पर क्लियर संतुलन है। अगर 90 से कम हो गया तो वो इधर कन्वर्ट होगा, 90 से ज़्यादा हो गया इधर होगा। ऐसे ही 270 से कम है तो इधर, 270 से ज़्यादा है तो इधर। ये इस तरीके से चलेंगे। तो पहले जो चतुर्थांश के मान हैं वो आप जानते हैं। पहले चतुर्थांश के मान हैं वो सारणी के अनुसार आप सभी मानों को जानते हैं। सारणी में आपने लिखा है इन मानों को। और जब 90 से ज़्यादा हो जाते हैं, 90 से ज़्यादा या 180 से कम, 90 से ज़्यादा या 180 से कम हो जाते हैं तब वो द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही 180 से अधिक और 270 से कम हो गए तो तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। 270 से ज़्यादा 360 से कम हो गए तो चौथे चतुर्थांश में आएंगे। इससे ज़्यादा हो गए तो चक्कर लगने लगेगा, तो चक्कर लगाएंगे। फिर अब चक्कर लगाएंगे। अब 90 वाले और 270 वाले तो बदले जाते हैं और 360 और 180 वाले मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप मान इनके कैसे ज्ञात करेंगे, अब आपको ये देखना है। तो किसी का मान कैसे निकालते हैं, तो पहले हम त्रिकोणमिति के अनुपातों से आपका परिचय कराते हैं। जैसे त्रिकोणमिति के अनुपातों में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये दिए हैं। ये किस केस में है, 90 वाले केस में है। अगर थीटा का जरा सा भी मान होगा, माना कि 0.1 मान है,
तब भी 90 में से घटेगा। 90 डिग्री में से अगर घटेगा ये मान, तो 90 डिग्री से जैसे ही घटेगा तो क्या होगा, 90 से कम हो जाएगा। और जब 90 से कम हो जाएगा तो किस चतुर्थांश में आएगा, पहले में आएगा। और पहले में सभी किसके होते हैं, प्लस के। लेकिन ये चूंकि 90 वाले केस में आ गया, और 90 वाले केसों का आपने विचार किया था कि 90 वाले और 270 वाले चेंज हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये साइन बदल गया किस में, कॉस में। कॉस बदल गया साइन में, टेन बदल गया कॉट में, कॉट बदल गया टेन में, सेक बदल गया कोसेक में, और कोसेक बदल गया सेक में। इस तरीके से इनमें परिवर्तन हो गया। ऐसे ही अगले पार्टों को लिखें, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा। इस तरीके से परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन आ गया तो ये भी 90 वाले केस में, लेकिन ये चतुर्थांश किस में, 90 में जुड़ रहा है कुछ। जब जुड़ रहा है तो ये किस चतुर्थांश में पहुंचेंगे, दूसरे में। और दूसरे की कंडीशन है क्या, साइन और कोसेक तो होते हैं धन के, बाकी सभी होते हैं किसके, ऋण के। चेंज कैसे होंगे, वैसे ही 90 वाले केस में है, इसलिए जैसे चेंज ऊपर हुए हैं उसी तरीके से चेंज यहाँ भी हो जाएंगे। कोसेक और ये बनेगा सेक थीटा। आगे साइन 180 माइनस कॉस 180 माइनस टेन 180 माइनस कॉट 180 माइनस सेक 180 माइनस कोसेक 180 माइनस। ये किस चतुर्थांश में, 180 से कम हो रहे थे, ये भी दूसरे चतुर्थांश में। जब दूसरे चतुर्थांश में अभी बात हो रही थी, ये क्षैतिज रेखा पर पड़ गए। जब ये एक्स अक्ष पर पड़ गए तो क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक चतुर्थांश की बात की जाए तो ये किस में है, दूसरे में। और दूसरे में सिकोवावाद शब्द आता है, यानी साइन और कोसेक तो होते हैं धन के, और बाकी सभी किसके होते हैं, ऋण के। चिन्ह तो बदल गए, लेकिन साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ये परिवर्तन आएगा। इसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, और कोसेक 180 प्लस थीटा। इस चतुर्थांश को पहचाने तो ये चतुर्थांश कहाँ जा रहा है, तीसरे चतुर्थांश में। 180 में जुड़ने लगे तो तीसरे में पहुँचे। जब तीसरे में पहुँचे, तीसरे में शब्द प्रयोग होता है ट्रांसपोर्ट टेन और कॉट धन के, बाकी सभी ऋण के। केस इसका भी कौन सा है, 180 वाला। तो 180 वाले केस में कोई परिवर्तन नहीं होता। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा वैसा ही रहेगा। इसके बाद साइन 270 माइनस कॉस 270 माइनस टेन 270 माइनस कॉट 270 माइनस सेक 270 माइनस कोसेक 270 माइनस। ये भी किस चतुर्थांश में है, ये भी तीसरे में आ रहे हैं। तीसरे में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट शब्द प्रयोग होता है तीसरे में, ट्रांसपोर्ट हुआ। चिन्ह क्या है, चिन्ह लिख दिए ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। अब 270 वाले केस में आ गए, ये चेंज होंगे। साइन का क्या बना, कॉस, कॉस का क्या बना, साइन,
टेन का क्या बना कॉट, कॉट का क्या बनेगा टेन, सेक का क्या बनेगा कोसेक, और कोसेक का क्या बनेगा सेक। इस तरीके से इनका परिवर्तन होगा। आगे साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस, कॉट 270 प्लस, सेक 270 प्लस, कोसेक 270 प्लस। ये किस चतुर्थांश में 270 में जोड़ रहे हैं तो चौथे में पहुँचे। अब चौथे की कंपनी है शब्द, कंपनी कॉस और सेक धन के बाकी सभी ऋण के लगा दिया। 270 वाले केस में ये भी काम कर रहे तो ये भी परिवर्तन होगा, कॉस साइन, ये कॉट बन गए, ये टेन बन गए, ये कोसेक बन गए, और ये क्या बन गए सेक। साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस, टेन 360 माइनस, कॉट 360 माइनस, सेक 360 माइनस, और कोसेक 360 माइनस। ये किस चतुर्थांश में है? ये भी चौथे चतुर्थांश में है। कंपनी के हिसाब से कॉस और सेक धन के बाकी सभी किसके ऋण के। यहाँ 360 वाला केस आया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। साइन 360 प्लस, कॉस 360 प्लस, टेन 360 प्लस, कॉट 360 प्लस, सेक 360 प्लस, कोसेक 360 प्लस। अब 360 देखा होगा जब चतुर्थांश बनाते हैं तो 360 की जगह तो जीरो होता है, तो 360 का मान तो जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो केवल क्या यही बचा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा। ये किस चतुर्थांश में जीरो से भी कम है, नेगेटिव है ना, जीरो से कम है, तो जीरो से कम है तो चौथे में जाएंगे। कॉस और सेक धन के बाकी सभी किसके ऋण के। रहेगा क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इन सभी से आकर एक निष्कर्ष निकला। वो निष्कर्ष क्या निकला कि नोट, चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार तथा मान साड़ी के अनुसार देखते हैं। ये बात याद रखेंगे, भूलना मत इस बात को। चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार तथा मान साड़ी के अनुसार देखते हैं। अब ये आपने ये एक बार कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के मानों को किस तरीके से बहुत आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। कोई कैसी भी कोई समस्या ही नहीं है, बस एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। और हम तो यही कहेंगे आपसे, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नेक्स्ट वीडियो में इनके मानों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।